आज एसटी कोचिंग आपके लिए 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की बारे में लेके आए हैं, जिसमें पदक तालिका तथा उससे संबंधित जानकारियाँ आपको मिलेंगी। तो आज जो है हम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बताएंगे। 2022 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। यह भारतीय विजेता पदक तालिका की पूरी सूची देखें। मतलब राष्ट्रमंडल खेल 2022 तालिका भारतीय विजेता की पूरी सूची में क्या क्या है, ये चीज़ आज हम जानेंगे। ठीक है, ये कहाँ हुए हैं? तो ये हमारे हुए हैं बर्मिंघम में। देखिए, बर्मिंघम में भारत ने कुल 61 पदक अपने नाम किए और CWG 2022 में भारत की पदक तालिका में स्थान कौन सा है, वो हम नीचे देखेंगे कि कौन सा स्थान भारत ने प्राप्त किया है। तो इससे क्वेश्चन आपके बड़े उम्दा क्वेश्चन बनेंगे आपके दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और रोमांचक आपके लिए क्विज है। तो बर्मिंघम के 2022 में पदक तालिका के अनुसार आपके लिए टीम, तो ये आपके सामने चित्र आ रहा होगा। जिन्होंने गोल्ड मेडल सर्वप्रथम जीता है जो है कॉमनवेल्थ गेमों में, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये कौन है। तो इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए, इनसे संबंधित आपको एक न एक क्वेश्चन मिलेगा और बहुत बढ़िया इन्होंने जो है प्रदर्शन किया है भारत के लिए। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलीट्स ने 16 विभिन्न खेलों में पदक के लिए स्पर्धा की। तो ये हमारी बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेमों 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक लगभग 200 भारतीय एथलेटिक्स ने 16 विभिन्न खेलों में स्पर्धाओं के लिए पदकों के लिए स्पर्धा की। तो इस प्रकार से अब ये कहाँ हुए हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे हुए हैं गोल्ड कोस्ट। देखिए, गोल्ड कोस्ट 2018 में पिछले संस्करण में भारतीय एथलेटिक ने कुल 66 पदक जीते। इससे पिछली बार 2018 में जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें भारत ने कुल 66 पदक जीते हैं, जिसमें से 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल थे। इस तरह भारत मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद तीसरे स्थान पर रहा। यानी पिछली बार जो है भारत की स्थिति क्या थी, तीसरे स्थान पर थी। और इससे पिछली बार जो 2014 में हुए थे वो भी मैं आपको बता दूं, 2014 में भारत जो है 5वें स्थान पर रहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ से आपसे स्थान पूछा जाएगा, पदक तालिका पूछी जाएगी। इससे पिछली बार जो है 64 पदक रहे, 15 जिसमें से गोल्ड थे। आपके 15 गोल्ड जो है भारत ने प्राप्त किए थे 2014 में। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो हमारी कहाँ से, आपकी सबसे पहली जो शुरुआत है वो हमारी निशानेबाज से। निशानेबाजी के खेल ने गोल्ड कोस्ट 2018 में 66 पदकों में से 16 पदक जीतने में मदद की। हालांकि बर्मिंघम 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में प्रोग्राम से इस खेल को हटा दिया। लेकिन देखिए, 2014 जो 18 में हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड पदक किससे प्राप्त हुए थे, वो सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक जो है हमें प्राप्त हुए थे निशानेबाजी से। इस बार जो है निशानेबाजी को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, और कहाँ हुए थे, गोल्ड कोस्ट में हुए थे पिछली बार के। आगे कॉमनवेल्थ गेम 2012, ठीक है 2022, सॉरी मैं 12 बोल गया, तो 2022 से पहले हुए। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने के जीते हुए कुल 503 पदकों में से अब तक जो है
503 पदक जो है भारत जीत गया है, में से 135 पदक जो है निशानेबाजी में आए हैं, जो कि किसी भी अन्य खेल में जीते गए पदकों की तुलना में सबसे अधिक रहे हैं। इसमें से 2010 में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेल के दौरान जीते गए भारतीय निशानेबाजी में 30 पदक भी शामिल हैं। इसकी वजह से भारत ने इतिहास में अपने सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम का लुत्फ उठाया है, जिसमें उन्होंने कुल 101 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक में क्या क्या हुआ है, देखिए सब पे हमने प्रकाश डाला है थोड़ा थोड़ा। तो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक चैंपियन और विश्व चैंपियन के रजत विजेता नीरज चोपड़ा चोटिल के कारण CWG 2022 से बाहर होने से निश्चित ही भारत ने एक पदक चूका। भाई अगर एक नीरज चोपड़ा होते तो ज़रूर एक गोल्ड पदक और होता हमारे देश के नाम पे। तो यहाँ से ये इतनी आपको नीरज चोपड़ा ने भाग नहीं लिया, निशानेबाजी में भाग नहीं लिया, ये आपको ध्यान में रखना। यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं निशानेबाजी की। निशानेबाजी में शामिल नहीं होने के कारण और नीरज चोपड़ा की अनुपस्थिति में भारत कुश्ती दल के ओलंपिक पदक विजेता रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जिन्होंने 2 बार ओलंपिक में पदक जीता है, इन्होंने 2 बार की पदक विजेता है पीवी सिंधु, विश्व चैंपियन पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत और लक्ष्य सेन की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में 2012 में शानदार प्रदर्शन किया। इसमें भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अब देखिए क्या प्रदर्शन रहा, वो चीज़ हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा प्रदर्शन रहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय एथलेटिक्स ने कुल 61 पदक जीते, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल रहे। संकेत सागर बर्मिंघम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, जिन्होंने पुरुष की 55 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। देखिए पीवी सिंधु ने गोल्ड पदक पहली बार मतलब इसमें शुरुआत की, और सबसे पहला पदक किसने जीता, वो हमारा जीता है आपके संकेत सागर ने, ध्यान रखना है, ठीक है। गोल्ड हमारी पीवी जो है। नेक्स्ट हमारे अगर बात करें, देखिए आगे मीराबाई चानू, जिसका मैंने आपको पोज दिखाया था, वहीं मीराबाई चानू में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थी, जबकि जेरेमी लार्निंगा बर्मिंघम में शीर्ष पोडियम हासिल करने वाले पहले एथलीट थे। इन्होंने एथलेटिक में पहली बार जो है पदक जीता। नेक्स्ट, ये सभी इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, इसलिए इसे ध्यान से आप लोग देख लेंगे। नंबर 1, इसके अलावा इसके अलावा सुधीर ने CWG 2022 में पैरा स्पोर्ट्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वहाँ किसने पहला स्वर्ण पदक जीता, कौन से स्पोर्ट में स्वर्ण पदक जीता, वो कौन थे हमारे सुधीर ने, ठीक है। किसमें जीता, पावर लिफ्टिंग पुरुष के हैवी वेट वर्ग में चैंपियन बने, ठीक है। इसके साथ में अगला है हमारा पॉइंट है नेक्स्ट है, आप यह नीचे दिए गए कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल टेबल में भारतीय एथलेटों के साथ अन्य देशों के द्वारा जीते गए पदकों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए नीचे हमने आपके लिए एक सूची दी है, देखिए यह है भारतीय राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक विजेता। अब हम चलेंगे फटाफट, देखिए पहले हमारे कौन थे,
संकेत सागर, ठीक है, सिल्वर। संकेत सागर यहाँ पे थोड़ा ओवर राइटिंग हो गई है, तो यहाँ पे संकेत सागर सिल्वर। फिर उसका जो दूसरा जो पदक था वो गुराजपुरी ब्रॉन्ज। उसके बाद मीराबाई चानू गोल्ड। देखिए तीसरा देखिए क्या आया था, गोल्ड, मीराबाई चानू ने लिया था, ठीक है, पहला। उसके बाद बिदांग रानी देवी सिल्वर, रानी देवी सिल्वर। उसके बाद में जो पांचवा लेने वाले थे वो थे जेरीमुनी लार्निंग गोल्ड। उसके बाद में अचिता सेउली गोल्ड, अजिता सेउली गोल्ड। उसके बाद में सुशीला देवी सिल्वर। उसके बाद में विजय ब्रॉन्ज, विजय कुमार यादव ब्रॉन्ज। उसके बाद में हरजिंदर कौर ब्रॉन्ज। उसके बाद में भारतीय महिला टीम गोल्ड, भारतीय महिला टीम गोल्ड, भारतीय महिला टीम गोल्ड। उसके बाद भारतीय पुरुष टीम, भारतीय पुरुष टीम गोल्ड, भारतीय पुरुष टीम गोल्ड। उसके बाद में विकास ठाकुर सिल्वर। उसके बाद में भारतीय मिक्स्ड टीम सिल्वर। उसके बाद में लवप्रीत सिंह ब्रॉन्ज, लवप्रीत सिंह ब्रॉन्ज। उसके बाद में सौरभ घोषाल ब्रॉन्ज, तालुका मान सिल्वर। उसके बाद में गुरदीप सिंह ब्रॉन्ज, गुरदीप सिंह ब्रॉन्ज, गुरदीप सिंह ब्रॉन्ज। उसके बाद में अगर हम बात करें तो तेजस्विनी शंकर ब्रॉन्ज। उसके बाद में मुरली श्री शंकर सिल्वर। उसके बाद में सुधीर गोल्ड। उसके बाद में अंशुक मलिक सिल्वर। उसके बाद में बजरंग पूनिया गोल्ड, बजरंग पूनिया गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं साक्षी मलिक, साक्षी मलिक गोल्ड, दीपक पुनिया गोल्ड, साक्षी मलिक गोल्ड, दीपक पुनिया गोल्ड। उसके बाद में दिव्या कारण ब्रॉन्ज, काकरन ब्रॉन्ज, मोहित ग्रेवाल ब्रॉन्ज, प्रियंका गोस्वामी सिल्वर, अविश्वनी सावेल सिल्वर। इसके बाद में महिला पुरुष टीम सिल्वर। उसके बाद में जैस्मिन लंबोरिया ब्रॉन्ज। उसके बाद में पूजा गहलोत ब्रॉन्ज। उसके बाद में रवि कुमार दहिया गोल्ड। देखिए ये रवि कुमार दहिया बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, जिन्होंने गोल्ड जीते हैं, ये पिछले बार भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। इसके बाद में विनेश फोगाट गोल्ड। उसके बाद नवीन गोल्ड। इसके बाद में पूजा सिंघा ब्रॉन्ज, दीपिका नेहरा ब्रॉन्ज, मोहम्मद कुसामुद्दीन ब्रॉन्ज, रोहित टोकस ब्रॉन्ज। उसके बाद में भवानी पटेल गोल्ड, सोनी वेलम पटेल ब्रॉन्ज, महिला हॉकी ब्रॉन्ज, नीतू घंगास गोल्ड, नीतू घंगास गोल्ड। उसके बाद में अमित पंघाल गोल्ड, एलोगोस पॉल गोल्ड, अब्दुल अबूकर सिल्वर। नेक्स्ट संदीप कुमार ब्रॉन्ज, अन्नू रानी ब्रॉन्ज, निहत जर्रीन गोल्ड, सरवत कमल या जी साथियान सिल्वर। इसके बाद 50वें नंबर पे दीपिका पल्लिकाल ब्रॉन्ज या सोबर घोषोल बोलते हैं इन्हें। इसके बाद में किदाम्नी श्रीकांत ब्रॉन्ज। उसके बाद में भारतीय महिला सिल्वर। उसके बाद में चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शरत कमल गोल्ड या श्रीजा अकुला गोल्ड, ठीक है, श्रीजा अकुला गोल्ड। त्रिशा जासी पुलेला गायत्री गोपीचंद ब्रॉन्ज, ठीक है। और बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये लोग, सागर अहलावत सिल्वर।
ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा अब छोटा कर लें। नेक्स्ट है 55 नंबर सागर अहवाल सिल्वर, ये हो गए हैं। पीवी सिंधु गोल्ड। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन गोल्ड, लक्ष्य सेन गोल्ड। और इसके बाद में है साथियान गणान शेखरन ब्रॉन्ज। उसके बाद में है सवितिक साइजराइज रक्की रेड्डी चिराग शेट्टी गोल्ड, ये बैडमिंटन के ही हैं सब, चिराग शेट्टी रक्की शेट्टी। और ये 60 और 61 माद। अंतिम दो लास्ट शरद कमल गोल्ड, और लास्ट में हमारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम सिल्वर। तो ये हमारा इस बार पुरुष हॉकी टीम ने सिल्वर प्राप्त किया। अब देखिए यहाँ पे है क्या है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के आधार पर भारतीय पदक विजेता। अब भारतीय पदक विजेता, ठीक है, किस में कौन कौन सी टीम ने कितने कितने पदक जीते हैं। देखिए वेट लिफ्टिंग में अभी कितने आए, 3 स्वर्ण 3 रजत यानी 6। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि एथलेटिक्स में कितने आए, 1 स्वर्ण 4 रजत। बॉक्सिंग में कितने आए, 3 स्वर्ण 1 रजत, 3 स्वर्ण 1 रजत। उसके बाद में बॉक्सिंग में 3 स्वर्ण 1 रजत। उसके बाद में बैडमिंटन 3 स्वर्ण 1 रजत, टेबल टेनिस 3 स्वर्ण 1 रजत, जूडो 2 रजत, लॉन्स ब्रॉन्ज 1 गोल्ड 1 रजत, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ स्कोप हॉकी 1 रजत, पैरा टेनिस गोल्ड, ठीक है। उसके बाद में पैरा सोनिक 1 गोल्ड, और कुल मिला के कितने हुए 22 और 16, ठीक है। अब भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है चौथा स्थान। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये हमारा भारत है और ये चौथा स्थान भारत का रहा है। इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त होती है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी जो मैं आपके लिए 2022 के बगन्नम के लिए लेके आऊँ। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि अगर कोई नया चैनल विजिट कर रहा है तो वो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुड नाइट, बाय।